तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सोलो लेवलिंग सीजन 5 की स्टोरी स्टार्ट होती है एब्सोल्यूट बीइंग से। वही एब्सोल्यूट बीइंग जिसके पास गॉड जैसी पावर्स थीं, जिसने रूलर्स और मोनार्च को क्रिएट किया था और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें हजारों सालों तक एक दूसरे से फाइट करवाता रहा। हालांकि बाद में रूलर्स ने मिल करके एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया था और ये सब हम सीजन 3 में ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है। एब्सोल्यूट बीइंग सिर्फ एक नहीं था, बल्कि ऐसे कई सारे और एब्सोल्यूट बीइंग एग्जिस्ट करते थे और हर एक के पास अपना अपना यूनिवर्स और क्रिएशन है। जैसे अर्थ जिस यूनिवर्स में आता है, वैसे ही कई और यूनिवर्स और प्लैनेट्स हैं जिन्हें अलग अलग एब्सोल्यूट बीइंग ने क्रिएट किया है। और उन सभी यूनिवर्स में भी बिल्कुल वही चीजें हो रही थी। सारे एब्सोल्यूट बीइंग अपने यूनिवर्स में रूलर और मोनार्क जैसी दो अपोजिट पार्टी बनाते और फिर उन्हें हजारों सालों तक एक दूसरे से लड़वाते रहते, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन फिर एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि एक ऐसा यूनिवर्स भी है जहां के एब्सोल्यूट बीइंग को उसके ही क्रिएशन ने मार दिया। ये सुनते ही सारे एब्सोल्यूट बीइंग एक साथ इकट्ठा होते हैं और उस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्हें क्यूरियोसिटी हो रही थी कि गॉड को मारने वाला कौन है, या फिर वो अपने मरे हुए कॉमरेड का बदला लेना चाहते हो। सच तो ये है कि उन्हें इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए ये यूनिवर्स बस एक अपॉर्चुनिटी था, एक ऐसा यूनिवर्स जहां इमेंस पावर तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसे कंट्रोल करने वाला कोई मास्टर नहीं है। और इसी वजह से सारे एब्सोल्यूट बीइंग इस यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में लेने का प्लान बनाने लगते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, जहां एक स्कूल में हम सूहो को देखते हैं। आज उसके स्कूल का लास्ट डे था, मतलब वो ग्रेजुएट हो चुका था और अब कॉलेज जाने वाला था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे कोरियन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, इसीलिए वो काफी खुश और एक्साइटेड था। उसके कुछ क्लासमेट्स को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सूहो को इतना बड़ा कॉलेज मिल गया। जैसा कि आपको पता है कि सूहो को बचपन से ही ड्राइंग का शौक था। वो हमेशा बेरू या शैडो मोनार्च की ड्राइंग बनाता रहता था, जो रैंडम लोगों के लिए काफी वियर्ड लग सकता है। लेकिन अगर उसे आर्ट के नजरिए से देखा जाए तो वो किसी मास्टरपीस से कम नहीं था। तभी सूहो के पास एक स्टूडेंट आता है और बोलता है, मैंने सुना तुम्हें वो आर्ट कॉलेज मिल गया, तुम कब से इतने टैलेंटेड हो गए। एक्चुअली वो सूहो को ताना मार रहा था। अगर आपको याद हो तो ये वही बुली स्टूडेंट है जो स्कूल के फर्स्ट डे ही सूहो के फ्रेंड को पकड़कर मार रहा था, लेकिन सूहो उसे बचा लेता है और इसकी पिटाई कर देता है। सूहो बोलता है, किम सॉन्ग तुम फिर आ गए। ये सुनकर के वो लड़का गुस्से में बोलता है, मेरा नाम किम सॉन्ग नहीं ली शॉन्ग है। असल में सूहो भी बिल्कुल जिन्वू पर गया है, उसे भी किसी के नाम जल्दी याद नहीं रहते। उन दोनों को देख करके क्लास की लड़कियां भी बोलने लगती हैं, हम लोग अब ग्रेजुएट होने वाले हैं और ये नमूने अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। वो लोग ज्यादा सूहो के लिए कंसर्न दिखा रही होती हैं, क्योंकि सूहो के पेरेंट्स मिसिंग है, फिर भी वो खुश रहने की कोशिश करता है। सही सुना आपने, सूहो अब अकेला रहता है। हमें पता चलता है कि जिन्वू और चाहिन कहीं चले गए हैं और सूहो को अकेला छोड़ दिया है। वो कहाँ गए हैं ये अभी नहीं बताया जाता, आगे स्टोरी में पता चलेगा। खैर, बैक टू सूहो। उन दोनों की बात ज्यादा बढ़ जाती है। वो लड़का सूहो को पंच मारने वाला होता है, लेकिन सूहो उससे ज्यादा तेज निकलता है। वो उस पंच को डॉज कर लेता है और अपने नी से उसके फेस पर जोर से अटैक करता है और कहता है, आज स्कूल का लास्ट डे है, आज तो कम से कम ये सब मत करो, बिना लात खाए तुम नहीं सुधरोगे क्या। लेकिन तभी अचानक से वो लड़का इतनी जोर की किक खाने के बाद भी हंसने लगता है और कहता है, ये तुम्हारे अटैक्स अचानक इतने वीक कैसे हो गए, मुझे तो कुछ फील भी नहीं हुआ। सूहो ये देख करके पूरा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसने इस अटैक में अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज किया था। तभी हम देखते हैं कि उस लड़के की बॉडी में अचानक से कोई अननोन पावर फ्लो करने लगती है। वो अपने पंच में एनर्जी फोकस करता है और सूहो पर अटैक कर देता है। सूहो किसी तरह से उस अटैक से बच तो जाता है, लेकिन हमें दिखता है कि उसका पंच सूहो को मिस करके पास के लॉकर पर लगता है, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख करके सूहो की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा क्लास शॉक हो जाता है कि आखिर अचानक से उस लड़के में इतनी पावर आई कहां से। इवन पंच मारने के बाद वो लड़का भी अपनी न्यू पावर देख करके सरप्राइज हो जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि इस न्यू वर्ल्ड में ना तो कोई मॉन्स्टर आते हैं और ना ही कोई हंटर हैं, तो इस लड़के के पास अचानक से ये पावर कहां से आ गई। तो डोंट वरी, ये सब हमें आगे बहुत जल्दी पता चलेगा। खैर, अब इसके बाद एक छोटा सा टाइम स्किप आता है, लगभग 2 सालों का।
हम चूहो को देखते हैं जो कॉलेज का सेकेंड ईयर में आ चुका होता है। वो डेली की तरह आज भी स्कूल जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज पहुंचता है वो देखता है कि उसके कॉलेज के सामने एक डंजन गेट खुला हुआ है और वहां अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि सारे मेन बिल्डिंग की क्लासेस को अब साइड बिल्डिंग में मूव कर दिया गया है। प्लीज आप लोग इस गेट से दूरी बनाए रखें। और वहां हम हंटर एसोसिएशन के कुछ लोगों को भी देखते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि ये डी रैंक गेट है और इसको क्लियर करने के लिए हंटर्स ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। लगभग 8 घंटे हो चुके होते हैं उन्हें अंदर गए हुए, तो किसी भी वक्त वो बाहर आते ही होंगे। सुहो ये देख करके ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। वहां बाकी लोग भी इसे नॉर्मली ले रहे होते हैं जैसे ये डेली का सीन हो। अब तुम लोग भी सोच रहे होगे कि 3 साल पहले तक तो सब कुछ ठीक था अर्थ पर, लेकिन फिर ये अचानक से हंटर, डंजन, मॉन्स्टर वापस कैसे आ गए। यहाँ पर हमें रिवील किया जाता है कि करीब 3 साल पहले इस वर्ल्ड में फिर से गेट्स खुलने लगे और उनमें से अलग अलग तरह के मॉन्स्टर आने लगते हैं, बिल्कुल जैसे पहले हुआ करता था। हाँ, लेकिन उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए हंटर्स भी अवेकन होने लगे। अब जैसे कि तुम्हें पता है, कप ऑफ रिनकार्नेशन यूज करने से पहले जो गेट्स खुलते थे वो रूलर्स खोलते थे ताकि ह्यूमंस माना से फेमिलियर हो सके और मोनार्च के साथ आने वाली फाइट के लिए ट्रेन हो सके। लेकिन अब जो गेट्स खुल रहे हैं इसके पीछे किसका हाथ है ये अभी नहीं बताया जाता। हमें ये भी पता चलता है कि जब स्टार्टिंग में हंटर्स अवेकन होना शुरू हुए तभी एक हंटर सामने आता है और हंटर एसोसिएशन बनाता है जहां सभी हंटर्स को एक साथ मैनेज किया जा सकता था। उन्हें अपना पावर यूज करने सिखाया जाता था, बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती थी। वो हंटर और कोई नहीं बल्कि जिनचुल होता है। मतलब ये वर्ल्ड वापस से पहले जैसा हो गया था। तो बेसिकली जो अब से 2 साल पहले सुहो के ग्रेजुएशन डे पर एक स्टूडेंट के साथ फाइट करते हुआ था, उसके पास जो अचानक से पावर आ गई थी वो इस न्यू वर्ल्ड की वजह से हुआ था। एक्चुअली उस दिन उसका हंटर वाला पावर मिड फाइट में ही अवेकन हो गया था, इसीलिए वो सुहो से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और सुहो उस दिन पिट जाता है। हालांकि वो लड़का सिर्फ एक ई रैंक हंटर था। अब तुम सोच रहे होगे कि सुहो तो शैडो मोनार्च का बेटा है और उसके अंदर बहुत इमेंस पावर है, उसने एक बार इग्रिस तक को डिफीट कर रखा है, लेकिन वो एक ई रैंक हंटर से कैसे हार सकता है। इसका जवाब सिंपल है, सुहो की पावर्स को जिन्वू ने बचपन में ही सील कर दिया था और जो उसने इग्रिस को डिफीट किया था वो बेसिकली एक सपने की तरह था। जिन्वू ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें सुहो सपने में ट्रेन कर सके, लेकिन वहां की गई ट्रेनिंग और पावर्स रियल लाइफ में काम नहीं आ सकती थी। इसीलिए जब इस वर्ल्ड में हंटर्स आने लगे तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन के रह जाता है। खैर, इसके बाद हम सुहो को देखते हैं जो अपने क्लासरूम में बैठ करके ड्राइंग बना रहा होता है, लेकिन वो पूरी तरह से फोकस नहीं होता, उसका ध्यान कहीं और होता है। वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था जो कि 2 साल पहले से ही मिसिंग है। ऊपर से ये वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो गया है। उसके आसपास के लोगों के पास हंटर्स वाली पावर्स अवेकन हो रही हैं, लेकिन सुहो इन सब में बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करता है। एक समय था जब उसे लगता था कि वो कुछ कर पाएगा, लेकिन अब उसे लगता है कि उससे सब कुछ छिन गया है और उसके दिल के अंदर हमेशा एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। वो सोचता है अगर मेरे डैड इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे उसका टीचर आता है और पूछता है, ये क्या ड्रॉ कर रहे हो, तुम्हारी ड्राइंग तो काफी इंटरेस्टिंग है। सुहो कहता है, हाँ एक्चुअली मेरे माइंड में जो आ रहा है बस मैं वही ड्रॉ कर रहा हूँ। टीचर बोलता है, ये दिखने में एक एंट जैसा है लेकिन इसका बॉडी शेप ह्यूमंस की तरह है, ये तो काफी यूनिक आइडिया है, ऐसा कुछ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सुहो भी सोचने लगता है आखिर मैंने ये क्यों ड्रॉ किया। अब इसके बाद हमें कॉलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां वो डी रैंक गेट खुला हुआ था। उसमें से फाइनली अब हंटर्स बाहर आने लगते हैं। नॉर्मल ह्यूमंस उन्हें हीरोज की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और उनके लिए चीयर भी कर रहे होते हैं। बाहर आने के बाद उनका लीडर रिपोर्ट देता है कि हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन इस बार हमें एक छोटा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्योंकि इस डंजन में हमें एक न्यू टाइप का मॉन्स्टर फेस करना पड़ा जो दिखने में तो ह्यूमंस की तरह थे, लेकिन उनकी आंखों और मुंह से ब्लू फ्लेम निकल रही थी। हालांकि उनके अटैक्स बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थे। वो हंटर ये भी बताता है कि उस मॉन्स्टर के अटैक से उसे स्क्रैच भी लग गया था, लेकिन वो अब ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये मॉन्स्टर बिल्कुल भी डेंजरस टाइप वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी न्यू टाइप के मॉन्स्टर थे, तो हंटर एसोसिएशन को इनके बारे में रिपोर्ट करना होगा। वो ये सब बता ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके इंजर्ड लेग में जहां उस मॉन्स्टर ने स्क्रैच किया था वहां ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती हैं और अचानक से उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो जाता है
उसके हाथ से उसका स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है। वहां खड़ा एक वॉरियर पूछता है, हंटर किम आप ठीक तो है ना? लेकिन वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो हंटर उस वर्कर को लिटरली खा जाता है। अब ये देख कर के वहां खड़े बाकी हंटर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी अभी हुआ क्या है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उस मॉन्स्टर की आंखें और मुंह से बिल्कुल वही ब्लू फ्लेम्स निकल रही हैं जो उन्होंने उस न्यू मॉन्स्टर में देखी थी। इसका मतलब साफ है कि वो हंटर अब मॉन्स्टर बन चुका था। अब ये देखते ही वहां भगदड़ मच जाती है। जितने भी वहां नॉर्मल ह्यूमंस थे वो सब भागने लगते हैं। तभी हम सूहो को देखते हैं जो अपने क्लासरूम में होता है, लेकिन जैसे ही उसे बाहर चिल्लाने की आवाज आती है वो तुरंत जाकर विंडो से देखता है, जहां वो नीचे देखता है कि सारे हंटर्स और वर्कर एक दूसरे को काट कर मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। ये लोग जिसको भी काट या स्क्रैच भी लगा दे वो इंसान मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था। ये देख करके सूहो और बाकी स्टूडेंट पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये डंजन ब्रेक तो नहीं हो गया। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर उनके विंडो की तरफ आने लगता है। ये देख करके सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं और वहां से भागने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहां से भाग पाते, वो मॉन्स्टर तेजी से उनके विंडो को तोड़ करके क्लासरूम के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही वो 2 स्टूडेंट को वहीं दबोच कर मार देता है। बाकी के स्टूडेंट्स बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। सूहो भी तेजी से वहां से भागने लगता है क्योंकि वो कोई हंटर नहीं है, तो इन मॉन्स्टर से बिना पावर की फाइट नहीं कर सकता था। सूहो भाग ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक लड़की वहां जमीन पर गिर गई है और उसके पैरों में चोट लग गई है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। वो सूहो से हेल्प मांगती है। सूहो 1 सेकंड के लिए रुकता है, लेकिन उसे हिम्मत नहीं होती फाइट करने की और वो वहां से भागने लगता है। वो बोलता है, तुम यहीं रुको, मैं किसी हंटर को बुला कर लाता हूँ। इतना बोल करके वो भाग जाता है, लेकिन उसे खुद पर रिग्रेट हो रहा था। वो सोचता है, आखिर मैंने उसे ऐसे क्यों बोला? मुझे पता है कि जब तक यहाँ हंटर आएंगे वो मर चुकी होगी। मैं उस लड़की को मरने के लिए छोड़ कर आ गया। लेकिन वो ये भी सोचता है कि मैं कोई हंटर नहीं हूँ, तो मैं चाह करके भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन इस बीच उसे रियलाइज होता है कि ये सब सिर्फ एक एक्सक्यूज है और एक्सक्यूज बनाने से कभी कुछ चेंज नहीं होता। मुझे एक्शन लेना होगा। वो सोचता है, मेरे डैड इस सिचुएशन में होते तो क्या करते हैं। उधर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस लड़की को मारने वाला होता है। वो दौड़ करके उसके तरफ आता है और उसे बाइट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है सूहो की, जो एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर लेकर के सीधा उस मॉन्स्टर के फेस पर स्मैश कर देता है और मन में सोचता है, मेरे डैड यहाँ होते तो वो डेफिनेटली ऐसा ही कुछ करते। सूहो उस मॉन्स्टर को डैमेज दे करके उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी मरा नहीं था। सूहो सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो माना भी नहीं है, क्या मैं इस मैजिक बीस्ट को डिफीट भी कर पाऊंगा? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहां टाइम फ्रीज हो जाता है। सूहो को छोड़ करके वहां सब कुछ स्टॉप हो जाता है और तभी अचानक से उसके सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, तुमने सीक्रेट क्वेस्ट अनलॉक करने का रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया है और अब तुम प्लेयर बनने के लिए रेडी हो, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? तभी सूहो को याद आता है, 1 मिनट, ये तो बिल्कुल उस ड्रीम की तरह है जहां मैं अलग अलग मॉन्स्टर से फाइट किया करता था और लेवल अप करता था। सूहो सोचता है, अगर मुझे बिल्कुल अपने सपनों जैसा ही पावर मिल जाए तो मैं फाइट कर पाऊंगा। तो इस सिचुएशन में मेरे पास इसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और फाइनली वो प्लेयर बनने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके एक्सेप्ट करते ही सिस्टम की तरफ से ढेर सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले तो उसे प्लेयर बनने के लिए कांग्रेचुलेट किया जाता है, फिर कुछ नोटिस और रिवॉर्ड भी मिलते हैं और फाइनली सूहो को एक स्टेटस विंडो भी दिखता है जहां फिलहाल उसका लेवल 1 ही होता है और अभी उसका कोई भी स्किल अनलॉक नहीं होता। तो बेसिकली उसके पास पावर्स तो आ गए, लेकिन वो फिलहाल एक ई रैंक हंटर जितना ही स्ट्रांग है। सूहो ये सब देख करके पूरा एक्साइटेड हो जाता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे सपनों में हुआ करता था। लेकिन उसे एक वार्निंग मैसेज भी मिलता है जिसमें लिखा होता है, ये सिस्टम प्लेयर को डेवलप करने में हेल्प करेगा और ये गेम कोई सपना नहीं बल्कि रियल है, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, तो सावधान रहें। इसके बाद सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। तभी सूहो नोटिस करता है कि इस बार उसे मॉन्स्टर के नाम और रैंक भी दिख रहे थे उनके सर के ऊपर। सिर्फ इतना ही नहीं, उस मॉन्स्टर ने जो 2 स्टूडेंट्स को आते ही मारा था, अब वो दोनों भी मॉन्स्टर में टर्न हो चुके थे और वो दोनों स्टूडेंट्स भाग करके सबसे पहले सूहो पर अटैक करने आ रहे होते हैं। सूहो भी अपने न्यू पावर्स को यूज करने के लिए पूरा एक्साइटेड हो जाता है।
जैसे ही उनमें से एक मॉन्स्टर सूहो के करीब आता है, सूहो एक ऐसा पंच मारता है कि वो मॉन्स्टर सीधा छत फाड़ करके ऊपर चला जाता है। अब ये देख करके सूहो भी सरप्राइज हो जाता है कि उसने वन शॉट में ही मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। तभी वहां दूसरे वाला मॉन्स्टर अटैक करने आता है, लेकिन सूहो उसको भी सिर्फ एक ही किक में डिफीट कर देता है। मतलब जो दो स्टूडेंट्स अभी अभी टर्न हुए थे, उन दोनों को सूहो काफी इजीली डिफीट कर देता है। अब बारी थी उस डी रैंक हंटर की जो मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन उससे पहले सूहो को नोटिफिकेशन आता है कि यू हैव डिफीटेड द मॉन्स्टर करके। अब उन दोनों को डिफीट करने के बाद उसका एक लेवल भी अप हो जाता है, जिसके बाद सूहो बिल्कुल वेट नहीं करता और उस डी रैंक मॉन्स्टर पर अटैक करने चला जाता है और एक जबरदस्त पंच सीधा उसके फेस पर मारता है। लेकिन वो सरप्राइज रह जाता है ये देख करके उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद वो मॉन्स्टर सीधा सूहो पर अपने पंजे से अटैक कर देता है। सूहो बचने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसका स्पीड उतना तेज नहीं होता, इसीलिए वो अटैक सूहो को लग जाता है। उसके चेस्ट पर एक बड़ा सा पंजे का निशान लग जाता है। ये देखते ही सूहो पूरी तरह से पैनिक करने लगता है। वो सोचने लगता है क्या मैं भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह मॉन्स्टर में टर्न हो जाऊंगा। लेकिन तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर के बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस पाए गए हैं, जिसको सिस्टम की तरफ से तुरंत हटा दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि सूहो की बॉडी से वो पॉइजन हील होने लगता है। ये देख करके सूहो भी सरप्राइज होता है। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा अटैक करने आ जाता है और इस बार वो सूहो के ऊपर ही चढ़ जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सूहो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। हालांकि सूहो को इस मॉन्स्टर को होल्ड करने में काफी स्ट्रगल हो रहा था। वो मन में सोच रहा था मुझे इस डी रैंक मॉन्स्टर को डिफीट करने में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसका मतलब मैं फिलहाल एक ई रैंक हंटर हूँ। इधर वो मॉन्स्टर अपने मुंह से सूहो को बाइट करने वाला होता है। तभी सूहो को याद आता है कि कुछ देर पहले उन दोनों मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिला था, लेकिन वो जल्दबाजी में उसे खोल नहीं पाया था। लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो उसे खोल देता है, जिससे उसे कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट्स मिलते हैं। जिसके तुरंत बाद वो उस मॉन्स्टर को एक पंच मारता है और दूर फेंक देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है और फिर से उठने लगता है। बट इस बार सूहो उसे उठने का मौका नहीं देता और सीधा एक पंच उसके फेस पर मारता है, जिसके बाद वो उसके आर्मर को टारगेट करके एक के बाद एक पंचेस बरसाने लगता है और उसको पंच मारते मारते दीवार तोड़कर दूसरे रूम में सीधा फेंक देता है और फाइनली वो उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन भी आता है, यू हैव डिफीटेड योर एनिमी, और उसका 3 लेवल और बढ़ जाता है। मतलब अब उसका लेवल 5 हो चुका था। उसको डिफीट करने के बाद सूहो पूरा खुश हो जाता है कि फाइनली वो एक हंटर बन चुका है। लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि नॉर्मल हंटर्स का जब अवेकनिंग होता है तो उनका रैंक हमेशा के लिए सेम रहता है, लेकिन मेरे केस में मेरा रैंक कैसे बढ़ते जा रहा है। फिर वो डिसाइड करता है कि ये सब बाद में देखा जाएगा। फिलहाल मेरे पास जब पावर्स आ ही गई हैं तो मुझे हंटर्स के आने से पहले जितने हो सके उतने मॉन्स्टर को क्लियर करना होगा। जिसके बाद सूहो विंडो के पास जाता है बाहर का सिचुएशन देखने, लेकिन जैसे ही वो विंडो से बाहर देखता है उसके सामने अचानक से एक मॉन्स्टर अपना स्वॉर्ड लेकर तेजी से अटैक करने आ रहा था। ये देख करके सूहो भी लाइक अभी सांस तो लेने दे। तभी हम उस मॉन्स्टर का रैंक देखते हैं जो कि सी रैंक था। एक्चुअली ये वही हंटर के ग्रुप का लीडर था जो सबसे पहले टर्न हुआ था और वो एक सी रैंक हंटर हुआ करता था। तो समझ सकते हो कि ये सूहो के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होने वाला था। वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके बिल्डिंग को स्मैश करते हुए अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वहां काफी तेज धमाका भी होता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डंजन से कुछ दूर, जहां अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट के पास डंजन ब्रेक हुआ है और सारे सिविलियंस को वहां से दूर रहने के लिए बोला जा रहा था। वहां हमें कुछ आर्मी वाले भी दिखते हैं जो एरिया को खाली करवा रहे थे। वो लोग भी काफी परेशानी में होते हैं क्योंकि उनके सामने लोग मर रहे थे, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं सकते थे क्योंकि उनकी पावर अवेकन नहीं हुआ था। इसीलिए वो सब हंटर्स का आने का वेट कर रहे थे। अब इधर फिर से सीन शिफ्ट होता है सूहो पर, जो कि नीचे फ्लोर पर गिरा होता है और उसके सामने वो सी रैंक मॉन्स्टर खड़ा होता है। सूहो उठ करके खड़ा होता है और सोचता है कुछ देर पहले ही मेरा लेवल अप हुआ है तो शायद मैं इस मॉन्स्टर को भी डिफीट कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अचानक अपना स्वॉर्ड सूहो की तरफ काफी तेजी से स्विंग करता है। सूहो किसी तरह लास्ट मोमेंट पर नीचे झुक करके अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन उस स्वॉर्ड के स्लैश से पीछे की दीवार लिटरली 2 हिस्सों में कट जाती है। ये देख करके सूहो भी सरप्राइज रह जाता है।
उसे समझ आ जाता है कि वो इस मॉन्स्टर को अकेले डिफीट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो वहां पड़े फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर उस मॉन्स्टर के तरफ फेंक कर मारता है। लेकिन वो मॉन्स्टर तुरंत अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसे 2 टुकड़ों में काट देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा स्मोक निकलने लगता है और सूहो को मौका मिल जाता है वहां से भागने का। उसे पता था कि वो अकेले डिफीट नहीं कर पाएगा, वो अभी उस लेवल पर नहीं गया है, इसीलिए वो जब तक हंटर नहीं आ जाते तब तक इस मॉन्स्टर को होल्ड करने की कोशिश करेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सूहो तो काफी डरपोक है, इस जगह पर जिन्वू होता तो कभी फाइट छोड़ करके बीच में नहीं भागता, लेकिन एक्चुअली ये सच नहीं है। जिन्वू भी जब एंटायरस अपनी पूरी आर्मी लेकर आया था तब वो डायरेक्टली फाइट करने नहीं गया था, वो कुछ टाइम तक इधर उधर भागता रहा जब तक वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो गया। और जिन्वू सूहो से भी यही चाहता था। लास्ट टाइम अगर तुमको याद हो तो जब सूहो एक बार अपने सपने में इग्रिस, बेरू सबको डिफीट करके फर्स्ट टाइम जिन्वू से फाइट किया था, फिर भी जिन्वू ने उसका सील नहीं खोला था। उसका कहना था कि सूहो अभी रेडी नहीं है क्योंकि उसे होल्ड बैक करना नहीं आता, उसे अपने ओपोनेंट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसे ये पता होना चाहिए कि कब किस फाइट को करना है और कब पीछे हटना है, ना कि ब्लाइंडली अटैक कर देना। लेकिन जो कुछ भी जिन्वू सूहो से उस वक्त चाहता था वो प्रेजेंट सूहो बन चुका था और इसी वजह से उसका सील अनलॉक हो गया और उसे ये पावर्स मिली। सूहो को अब पता है कि वो इस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए उसने तुरंत फॉल बैक कर लिया, जो कि अगर जिन्वू देखता तो काफी प्राउड फील करता। खैर बैक टू स्टोरी, हम उस सी रैंक मॉन्स्टर को देखते हैं जो फाइनली उस स्मोक वाले रूम से बाहर निकलता है। लेकिन इस बार वो सूहो के पीछे नहीं आता, बल्कि उसे कुछ लड़कियां दिख जाती हैं रूफ पर, जो इन सब से बचने के लिए ऊपर चली गई थी और हंटर्स का आने का वेट कर रही थी। वो मॉन्स्टर सूहो को छोड़ करके डायरेक्ट उनके तरफ अटैक करने चला जाता है। जैसे ही सूहो ये देखता है वो सरप्राइज रह जाता है और बिना किसी सेकंड थॉट के उस मॉन्स्टर के पीछे चला जाता है। और इससे पहले वो मॉन्स्टर उन लड़कियों पर अटैक कर पाता, सूहो उसके नेक पर एक काफी तेज किक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर से अपना स्वॉर्ड निकाल करके सूहो पर अटैक करने लगता है। सूहो किसी तरह उस अटैक को डॉज कर रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि अगर गलती से भी एक अटैक लग गया तो वो सीधा खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी फाइट के बीच में सूहो की नजर एक इंजर्ड स्टूडेंट पर जाती है जो हेल्प मांग रही होती है। इसीलिए सूहो डिसाइड करता है कि मुझे इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा और वो सीधा उसके तरफ अटैक करने जाता है। उधर से वो मॉन्स्टर भी अपना स्वॉर्ड लेकर के सूहो की तरफ आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपना स्वॉर्ड स्विंग कर पाता, सूहो मुक्को की बरसात कर देता है। इस बीच वो उसकी स्वॉर्ड से भी बच रहा होता है और आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से उस पर अटैक कर रहा होता है। फिर सूहो एक फाइनल अटैक करने जाता है। वो अचानक हवा में उछल करके उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और अपने नी से सीधा उसके फेस पर दे मारता है। हालांकि इतनी पिटाई होने के बाद भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और उल्टा वो सूहो को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। जब सूहो हवा में ही होता है तभी वो उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और ये काफी डेडली अटैक होता है जिसे सूहो अवॉइड नहीं कर पाता और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो काफी दूर जा गिरता है। हमें दिखता है कि सूहो की हेल्थ बार में सिर्फ 1 HP ही बची होती है। ये देख करके सूहो भी सोचने लगता है, इतनी डेडली अटैक के बावजूद भी 0 HP क्यों नहीं हुआ, अभी भी 1 HP कैसे है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि सिस्टम मुझे अभी मरने नहीं देना चाहता। सूहो बिल्कुल उठने की हालत में नहीं होता, फिर भी वो किसी तरह से हिम्मत जोड़ करके खड़ा होता है। उधर वो मॉन्स्टर स्माइल करते हुए सूहो की तरफ आ रहा होता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही सूहो बेहोश होकर के गिर जाता है और तभी वहां कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। सूहो के नीचे गिरते ही वहां स्पेस में एक क्रैक आने लगता है और उसमें से कोई शैडो जैसी चीज निकलती है। उधर वो मॉन्स्टर सूहो पर फाइनल अटैक करने जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसका स्वॉर्ड वाला हाथी कट जाता है और हम देखते हैं कि वहां बैरो की एंट्री होती है। आते ही वो गुस्से में बोलता है, तो तुम ही हो वो पालतू जानवर जिसने यंग मोनार्च को छूने की हिम्मत की। और इतना बोलने के बाद अगले ही सेकंड वो उस मॉन्स्टर के बॉडी के चिथड़े उड़ा देता है, सिर्फ एक ही अटैक में।
फिर बिना देरी किए वो सूहो को हील करता है और इसके बाद वो उस एरिया में जितने भी मॉन्स्टर टर्न हुए थे उन सबको लिटरली 1 सेकेंड के अंदर ही खत्म कर देता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। नॉर्मल ह्यूमंस को तो कुछ दिखता भी नहीं, वो बस देखते हैं कि 1 सेकेंड पहले मॉन्स्टर अटैक करने आ रहे थे और अगले ही सेकंड जैसे उनका नामो निशान मिट चुका हो। आर्मी वाले जो हंटर्स का वेट कर रहे थे वो भी हैरान रह जाते हैं कि अचानक से सारे मॉन्स्टर कहाँ गए। बैरो फिर वापस सूहो के पास आता है और कहता है, हमें काफी दिन हो गए हैं ना यंग मोनार्च। अब इसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सूहो जब छोटा होता है तब वो बैरो की ड्राइंग बना रहा होता है। तभी वहां बैरो भी आ जाता है और पूछता है, यंग मोनार्च क्या आप मुझे ड्रॉ कर रहे हो? और अपनी ड्राइंग देखकर रोने लगता है। तभी सूहो की नींद खुल जाती है और वो सोचता है, मेरे सपने में ये एंट कहाँ से आ गया? हमें दिखता है कि सूहो एक हॉस्पिटल के बेड पर होता है। तभी थोड़ी देर बाद उसे एक कॉल आता है और उधर से कोई चिल्ला करके बोल रहा होता है, सूहो अचानक से तुम्हें क्या हुआ? कहीं तुम्हें ज्यादा इंजरी तो नहीं हुई ना? क्या तुम अब सेफ हो? रुको मैं तुम्हारे पास अभी कुछ हंटर्स बॉडीगार्ड भिजवाता हूँ। सूहो बोलता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। सूहो उसे अंकल बोल रहा होता है, यानी वो बंदा और कोई नहीं जिन्हो होता है जिसने जिन्हो की बहन के साथ शादी की थी, इसीलिए वो सूहो का अंकल है। खैर अब इसके बाद हमें पता चलता है कि सूहो लगभग 2 दिन से बेहोश था। वो न्यूज ओपन करता है तो पता चलता है कि 2 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसने पूरे कोरिया को हिला करके रख दिया था। ऊपर से इस इंसिडेंट में काफी ज्यादा लोग मारे भी गए थे और जो ये न्यू टाइप के मॉन्स्टर पाए गए उनके ऊपर हंटर एसोसिएशन ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। एक्चुअली जब उस दिन कुछ हंटर्स का ग्रुप इंसिडेंट वाली लोकेशन पर पहुंचा तो वो बिल्कुल हैरान रह गए थे। वहां बैरू के जाने के बाद काफी ज्यादा तबाही हुई थी। ऊपर से उन मॉन्स्टर को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि हंटर्स उनकी बॉडी को देख करके डर गए थे। एक स्टूडेंट जिसने अपनी आंखों से ये सब कुछ विटनेस किया था उसे भी कुछ समझ नहीं आया था। उसके आंखों के सामने 1 सेकंड के अंदर सारे इन्फेक्टेड मॉन्स्टर एक्सप्लोड हो गए थे। तभी सूहो अपने स्टेटस विंडो को एक बार चेक करता है जिसमें उसका लेवल अभी भी 5 होता है। ये देख करके वो खुश हो जाता है कि चलो एटलीस्ट इस बार ये कोई सपना नहीं बल्कि रियल है, मैं सच में हंटर बन चुका हूँ। लेकिन उसे अभी भी ठीक से याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस बैटल को सरवाइव कैसे किया। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, वो मैं था यंग मोनार्च, मैंने ही उन कीड़ों मकोड़ों को मार करके आपकी जान बचाई। सूहो सरप्राइज होकर के चारों तरफ देखता है कि ये आवाज कहाँ से आई। तभी वो बेड के नीचे एक शैडो देखता है जो कि बैरू होता है। बैरू शैडो से निकलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो सूहो को इतने समय बाद देख करके इमोशनल भी हो जाता है। सूहो भी जैसे ही बैरू को देखता है उसकी सारी मेमोरीज वापस आने लगती है, मतलब सब कुछ नहीं, सिर्फ वो मेमोरीज जिनका पार्ट बैरू होता है। वो सोचता है ये तो वही एंट है जो बचपन में मेरे साथ रहता था, आखिर मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। तभी बैरू बताता है कि वो काफी सारे डायमेंशन क्रॉस करके सूहो से मिलने आया है, लेकिन सूहो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो अभी भी सरप्राइज होता है। उसके मन में काफी सारे सवाल आ रहे थे, जैसे मैं इस एंट को कैसे जानता हूँ और बचपन में मैं इसके साथ क्यों रहता था। तभी सूहो बोलता है, 1 मिनट, जहां तक मुझे याद है तुम साइज में काफी बड़े हुआ करते थे, लेकिन अब इतने छोटे कैसे हो? बैरू बताता है, डायमेंशन क्रॉस करने में काफी ज्यादा माना खर्च होता है, तो ये उसका ही इफेक्ट है। अब कुछ टाइम तक मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। सूहो पूछता है, तो मेरी सारी इंजरीज भी तुमने ही हील की है? बैरू बोलता है, हाँ मैं एक काफी स्किल्ड हीलर भी हूँ। फिर बैरू बताता है कि मुझे यहाँ आपकी सील ओपन करने का गोल दे करके भेजा गया था, लेकिन मैं हैरान हो गया ये देख करके आपने खुद ही अपनी सील अनलीज कर लिया। सो कंफ्यूज होकर पूछता है, सील? कहीं ये सील मेरे उस ड्रीम से तो रिलेटेड नहीं है? बैरू बताता है, वो ड्रीम नहीं था, आपको भले ही वो एक सपना लगता हो, लेकिन असल में वो सब कुछ आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया है। वो ये भी बताता है कि ग्रेट शैडो मोनार्च संग जिन्हू ने आपकी पावर को सील कर दिया था और साथ ही आपकी मेमोरीज को भी, ताकि आप नॉर्मल लाइफ जी सको। सूहो ये सब सुन करके शॉक हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है, क्या मेरे डैड? मुझे लगा ही था कि तुम भी मेरे डैड से रिलेटेड हो जो मुझे अकेले छोड़कर चले गए। बैरू बोलता है, शैडो मोनार्च ने आपको नहीं छोड़ा है, वो अभी फिलहाल आउटर स्पेस में है। सूहो पूछता है, अब ये आउटर स्पेस कहां से आ गया, इसका क्या मतलब है? जिसके बाद बैरू सूहो को डिटेल में सब कुछ बताता है।
कैसे जिन्हो आउटर गॉड्स और उनकी आर्मी से लगातार फाइट कर रहा है, जो पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आउटर गॉड्स जो कि बेसिकली दूसरे डायमेंशन के एब्सोल्यूट बीइंग्स हैं, उन्हें इटारिम के नाम से भी जाना जाता है, और ये लोग ही अपनी आर्मी भेज करके ह्यूमन वर्ल्ड को इन्वेड करना चाहते हैं। बैरू ये भी बताता है कि जब वो यहाँ आ रहा था तो रास्ते में वो खुद काफ़ी सारे एनिमीज को मारते हुए आया, लेकिन वो हैरान रह जाता है ये देख कर कि अर्थ पर भी गेट्स खुलने लगे हैं और मॉन्स्टर्स आने लगे हैं, जिसका एक ही मतलब है, इस वॉर का इन्फ्लुएंस अर्थ तक पहुंच गया है। सुहो फिर पूछता है, तो क्या मेरी मॉम भी डैड के साथ ही गई हैं? बैरू थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है, नहीं तो। सुहो बताता है कि वो भी उसी दिन से मिसिंग है जिस दिन से मेरे डैड गायब हुए थे, तो मुझे लगा वो दोनों साथ गए होंगे। ये सुनकर के बैरू पूरा पैनिक करने लगता है, क्या मिस चाहिन मिसिंग है? कहीं इसके पीछे इटारिम या उनकी आर्मी का तो हाथ नहीं? सुहो भी गुस्से में बोलता है, तो क्या उन इटारिम की वजह से मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर हैं और वो अब वापस भी नहीं आ सकते? उनकी वजह से ही मैं इतने सालों तक अकेला हूँ, मैं इन इटारिमों को नहीं छोड़ूंगा। बेरू बोलता है, शैडो मोनार्च अभी वापस नहीं आ सकते आउटर स्पेस में चल रहे वॉर की वजह से, लेकिन मैं आपको मिस चाहिन को ढूंढने में पूरी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले स्ट्रांग बनना होगा और तेजी से अपना लेवल अप करना होगा। तभी सुहो को सिस्टम में एक न्यू क्वेस्ट का इंफॉर्मेशन आता है, जिसमें लिखा होता है, तुम ग्रेट शैडो मोनार्च के बेटे हो, लेकिन फिलहाल तुम्हारा पावर पूरी तरह से अनसील नहीं हुआ है। अगर तुम वो पावर चाहते हो तो तुम्हें अपना वर्थ प्रूव करना होगा, जिसके लिए तुम्हें एक शैडो डंजन में एंटर करना होगा। तभी सुहो के हाथ में एक डंजन की आ जाता है। बैरू बताता है, इस की को अपने शैडो के अंदर डालो। सुहो जैसे ही वो की यूज करता है, वह एक शैडो डायमेंशन खुल जाता है। बैरू कहता है, इस गेट में एंटर करके आप अपने सारे पावर्स वापस ला सकते हो, जिसपे शुरू से आपका हक था। सुहो अंदर जाने से पहले मन में सोचता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये शैडो मोनार्च, फिर आउटर स्पेस और ये गॉड्स के साथ वॉर, ये सब कुछ कोई सेंस नहीं बना रहा। लेकिन अगर मैं सच में अपने पेरेंट्स से दोबारा मिल सकता हूँ और उसके लिए मुझे सिर्फ स्ट्रांग बनना है, तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेवल अप करने की कोशिश करूंगा। तभी हम बैरू का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें जिन्हो बैरू को ऑर्डर दे रहा था कि अर्थ पर जा करके सुहो का सील रिलीज कर दो। जिन्हो ये भी बोलता है कि हो सकता है कि इटारिम के इन्वेजन अर्थ तक फैल गया हो, इसीलिए सुहो की सीड पावर और मेमोरी वापस कर देना, और साथ ही तुम वहीं रुक करके अर्थ को प्रोटेक्ट करना। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां सुहो उस शैडो डंजन के गेट में एंटर कर रहा होता है और उसके साथ बैरू भी जा रहा होता है। अंदर जाते ही वो लोग अननोन जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां चारों तरफ टूटे फूटे बिल्डिंग्स और एक अबेंडेंड सिटी होती है। बैरू बताता है, ये लैंड ऑफ द डेड है, जहां कोई भी लिविंग बीइंग मास्टर के परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकता। सुहो मन में सोचता है, तो ये है शैडो डंजन, देखने में तो ये कोई अबेंडेंड सिटी की तरह है। लेकिन सुहो को ये शैडो डंजन काफी फेमिलियर लग रहा था, जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका हो। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसमें लिखा होता है, ये डंजन वीक प्लेयर्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए इस एरिया में तुम्हें 4 घंटे तक सरवाइव करना होगा। सुहो कंफ्यूज होकर के बैरू से पूछता है, मुझे यहाँ सिर्फ 4 घंटे सरवाइव करना है? बैरू बोलता है, यंग मोनार्च प्लीज आप अपने गार्ड्स पर रहें, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सुहो बोलता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो किस चीज से सरवाइव करना है मुझे? वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक गॉब्लिन मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन सुहो उसे सेंस कर लेता है और पीछे घूम करके उसे हवा में ही किक मार देता है। वो गॉब्लिन दूर जा गिरता है। सुहो देखता है कि उसके सर पर स्काउट गॉब्लिन लिखा है, मतलब वो सिर्फ एक स्काउट था। सुहो सोचता है, अगर ये स्काउट है तो इसका मतलब यहाँ आसपास और भी गॉब्लिन्स होंगे, इसीलिए सुहो डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी इसे खत्म करेगा ताकि वो अपने साथियों को ना बुला ले। वो तेजी से उस गॉब्लिन को खत्म करने के लिए बढ़ता है। वो गॉब्लिन भी अपना एक्स निकाल करके सुहो पर अटैक करता है, लेकिन सुहो उसका एक्स छीन करके उसके सर पर ही दे मारता है, जिसके बाद वो गॉब्लिन मर जाता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, यू हैव डिफीटेड स्काउट गॉब्लिन। लेकिन तभी वहां जोर का एक सायरन बजता है। सुहो देखता है कि वहां एक और स्काउट गॉब्लिन था, जिसने सायरन बजा करके अपने ग्रुप को अलर्ट कर दिया था, जिसके बाद वहां गॉब्लिन्स का पूरा ग्रुप ही आ जाता है, जिसमें अलग अलग टाइप के गॉब्लिन्स होते हैं
उनमें से ज्यादातर गॉब्लिन सूहो के लेवल या उससे वीक थे, लेकिन कुछ हाई रैंक गॉब्लिन्स भी थे जो सूहो से ज्यादा स्ट्रांग थे। ये सब देख करके सूहो बैरू से पूछता है, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? बैरू बोलता है, मैं आपकी हेल्प करना तो चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं खुद हेल्पलेस हूँ। शैडो मोनार्च से इतना दूर होने की वजह से मेरा माना अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, इसीलिए मैं जितना हो सके उतना माना बचा कर रखना चाहता हूँ। और वैसे भी अगर मैं इस फाइट में आपकी हेल्प करूँगा तो आपका लेवल अप होने का चांसेस कम हो जाएंगे। ये सब सुन करके सूहो कहता है, तो बेसिकली तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। इधर सारे गॉब्लिन्स मिल करके सूहो को घेर लेते हैं और उनमें से कुछ अटैक करने भी आ रहे होते हैं। तभी सूहो अपना सिस्टम का एक स्किल यूज करता है और बिना उन गॉब्लिन्स को टच किए ही उन्हें मार देता है। वो एक एक्स को दूर से कंट्रोल करके ये सब कर रहा होता है। एक्चुअली अगर तुम्हें याद हो तो ये स्किल जिन्वो के पास भी था, जिसे हम रूलर्स अथॉरिटी के नाम से जानते थे। इस स्किल में प्लेयर किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए दूर से कंट्रोल कर सकता है, जैसे उसके पास कोई इनविजिबल हैंड हो। सूहो ये स्किल पहली बार यूज कर रहा था, इसीलिए उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी वो काफी अच्छे से फाइट कर रहा था और काफी सारे गॉब्लिन्स को मार भी देता है इस स्किल का यूज करके। तभी सूहो के पीछे से एक एरो आता है, लेकिन वो उसे भी सेंस करके अपने एक हाथ से रोक लेता है। सूहो नोटिस करता है वहां कुछ आर्चर गॉब्लिन्स भी थे जो दूर से तीर चला रहे थे। सूहो वो एरो वापस उसी गॉब्लिन की तरफ फेंक देता है और कहता है, ये लो कैच पकड़ो। और वो एरो सीधा उस आर्चर गॉब्लिन को लग जाता है। ये सब कुछ बैरू भी देख रहा होता है। वो सूहो को फाइट करते देख और सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करते देख काफी इम्प्रेस होता है। बैरू को याद आता है कि सूहो बचपन से ही काफी टैलेंटेड था, इतना कि वो बचपन में ही रूलर्स अथॉरिटी और भी दूसरे डेडली स्किल्स यूज कर सकता था। हालांकि वो अनजाने में करता था, लेकिन ये सब स्किल एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बने थे। इसीलिए एक टाइम के बाद स्कूल में सभी स्टूडेंट्स भी सूहो से डरने लगे थे। लेकिन अब फाइनली वो अपने सारे स्किल्स और पावर का सही जगह पर यूज कर रहा था, जो कि वो काफी अच्छे से भी कर रहा था। इधर सूहो का एक के बाद एक लेवल अप भी हो रहा था, लेकिन गॉब्लिन्स अभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उनमें से एक गॉब्लिन सूहो को पीछे से स्टैप कर देता है। हालांकि सूहो उसे एक पंच में खत्म कर देता है, लेकिन वो डैगर सूहो को लग जाता है और वो थोड़ा ब्लीड करने लगता है। इसका फायदा उठा करके बाकी गॉब्लिन्स मिल करके सूहो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सूहो किसी तरह से उस डैगर को बाहर निकालता है, जिसके बाद उसका एचपी 190 से घट करके 160 हो जाता है। फिर सूहो उसी डैगर को ले करके बाकी गॉब्लिन से फाइट करने लगता है। वो एक एक करके सब गॉब्लिन्स को बुरी तरह काटने लगता है। सूहो बिल्कुल रेस मोड में चला जाता है और नॉन स्टॉप अटैक करते रहता है, लेकिन गॉब्लिन्स नंबर्स में ज्यादा होते हैं, इसीलिए उनके अटैक्स भी सूहो को लगते जा रहे थे, जिसकी वजह से उसका एचपी तेजी से कम हो रहा था। उसका एचपी आधा से भी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है। रास्ते में जो भी गॉब्लिन्स आ रहे थे वो सबको काटते जा रहा था। एक टाइम के बाद उसका एचपी 50 के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो अब भी रुकता नहीं है और फाइनली वो सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है, जिसके बाद उसका काफी लेवल अप हो जाता है। साथ ही कुछ नए स्किल्स भी मिलते हैं और फाइनली सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारे 4 घंटे पूरे हो गए हैं, क्वेस्ट कंप्लीट। सूहो तब जाकर के शांति से बैठता है। वो काफी थक चुका होता है और इंजर्ड भी होता है। तभी उसके पीछे से बैरू क्लैप करने लगता है और सूहो की तारीफ करता है, मैंने कभी डाउट नहीं किया था, आप सच में काफी अमेजिंग हो यंग मोनार्च। मुझे पता था कि आप इस क्वेस्ट को इजीली कंप्लीट कर लोगे। सूहो बोलता है, ये सब छोड़ो, तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की, मैं मरते मरते बचा हूँ। वो लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सूहो के सिस्टम में फिर से नोटिफिकेशन आता है। इस बार उसे क्वेस्ट कंप्लीट करने का रिवॉर्ड मिलता है, जो कि एक स्किल होता है, शैडो एक्सट्रैक्शन। यानी अब सूहो भी मरे हुए सोल्जर्स की शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता था, बिल्कुल जिन्वो की तरह। सूहो कंफ्यूज होकर पूछता है, ये शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल क्या है? तभी उसकी स्क्रीन पर उस स्किल का डिटेल आ जाता है, जिसमें लिखा होता है कि इसे कैसे यूज करना है और भी बाकी रूल्स वगैरह। सूहो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या मैं अब शैडो सोल्जर बना सकता हूँ? बैरू बताता है, हाँ, ये शैडो मोनार्च का सबसे बेस्ट स्किल में से एक है। मुझे भी इस स्किल से ही क्रिएट किया गया था और मैं भी एक शैडो सोल्जर ही हूँ। तभी सूहो अचानक वहां पड़े एक डेड गॉब्लिन की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलता है, शैडो एक्सट्रैक्शन। लेकिन स्किल वर्क नहीं करता। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें पहले एक कमांड वर्ड असाइन करना होगा। सूहो भी लाइक,
अब इसके लिए कमांड वर्ड कहाँ से लाऊं? फिर वो डिसाइड करता है कि कुछ सिंपल और डायरेक्ट वर्ड ही रखेगा और फाइनली वो एक वर्ड चूज करता है, अराइज। बिल्कुल जिन्हों की तरह दोनों बाप बेटे का दिमाग सेम काम करता है। जैसे ही सूहो अराइज बोलता है वहां पड़े 3 गॉब्लिन वापस उठ जाते हैं शैडो सोल्जर बनकर। लेकिन फिलहाल सूहो सिर्फ 3 ही शैडो सोल्जर एक्सट्रैक्ट कर सकता था। सूहो ये देख करके काफी सरप्राइज हो जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उनका रैंक कॉमन है और वो काफी वीक लग रहे हैं। बैरू बताता है न्यू शैडो सोल्जर्स अक्सर अपने ओरिजिनल फॉर्म से थोड़े वीक होते हैं। लेकिन सूहो बोलता है थोड़े वीक, ये तो काफी ज्यादा वीक हैं। ऊपर से इनकी हाइट भी कम हो गई है। ये 4 फुटिए सोल्जर मेरी क्या हेल्प करेंगे? बैरू समझाता है कि शैडो सोल्जर काफी यूजफुल होते हैं और फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। सूहो बोलता है ठीक है, तुम बोलते हो तो मान लेता हूँ। तभी सूहो को तेज भूख लग जाती है। वो बोलता है मैंने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, तो क्या अब हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं? बैरू बताता है हाँ, अब जब चाहो यहाँ से जा सकते हो, बस डंजन की यूज करके। जिसके बाद वो लोग डंजन से एग्जिट करके वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ सूहो अभी एडमिट था। सूहो को फाइनली खाना मिलता है और वो खाने पे टूट पड़ता है। तभी बैरू बोलता है यंग मोनार्च, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ क्या करना है। आपके पास अब 3 मिशन है। पहला मिशन अर्थ को आउटर स्पेस वाले मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना। सूहो बोलता है इसके लिए मुझे डंजन जाना होगा और मॉन्स्टर को हंट करना होगा। बैरू बोलता है हाँ बिल्कुल सही, आप जितने ज़्यादा मॉन्स्टर हंट करोगे उतना ही आपका लेवल फास्ट इंक्रीज होगा और अर्थ उतना ही सेफ होगा। दूसरा मिशन मिस चाहेन को हर हाल में ढूंढना। सूहो पूछता है लेकिन मॉम को कहाँ ढूंढें, हमारे पास तो कोई क्लू भी नहीं है। बैरू बोलता है इसके लिए भी आपको मॉन्स्टर हंट करना होगा। डंजन के अंदर ही आपको कुछ क्लू मिलेगा। उसके बाद तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन मेरी फुल पावर रिकवर करना। बैरू बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सिर्फ एक प्राइवेट गार्ड सोल्जर बन गया हूँ। मैं काफ़ी पावरफुल हूँ और हमेशा चाहता था कि मैं अपनी ट्रू पावर आपको दिखाऊं। सूहो पूछता है तो हम तुम्हारी पावर कैसे रिकवर कर सकते हैं? बैरू बताता है मैं किसी भी टारगेट की मैजिक और नॉलेज ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ये मेथड मैं शैडो सोल्जर बनने से पहले यूज करता था, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। शैडो मोनार्च भी मुझसे काफ़ी दूर हैं, इसीलिए उनका माना मुझे नहीं मिल पा रहा। मतलब बैरू को अपने ट्रू फॉर्म में वापस आने के लिए मैजिक बीस्ट या मैजिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना होगा और उसके लिए सूहो को डंजन में जाना ही पड़ेगा। तो ये हैं वो 3 मिशन जो सूहो को अचीव करने हैं और इन तीनों को कंप्लीट करने के लिए उसे डंजन में जाना ही होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें सूहो अपना रैंक चेक करवाने हंटर एसोसिएशन जाने वाला है ताकि उसे हंटर लाइसेंस मिल सके एंड वो ऑफिशियली डंजन के अंदर जा सके। वैसे आप लोग गेस कर सकते हो कि सूहो की क्या रैंक होने वाली है? क्योंकि सूहो अब पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, तो आपको क्या लगता है अभी उसका क्या रैंक होना चाहिए? जवाब कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर रिव्यू देना, क्योंकि इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो कहीं आपको कुछ बोरिंग वगैरह तो नहीं लगा या फिर मज़ा ही आ गया हो पूरा? अगर मज़ा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।